Okay, in this video we will talk about the 5-year plans and their comparison of two countries, that is China and Pakistan. हम चाइना और पाकिस्तान के कंपैरिजन करेंगे कि 5-year plans ने एक कंट्री को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बूस्ट दी, लेकिन दूसरी कंट्री उस तरह से डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं पा सकी. So what's the reason of that? And why I am trying to compare China, specifically China with Pakistan? The reason is that China के जो प्लान था, 5-year plans था, उसने चाइना को दुनिया का दूसरा बिगेस्ट एक्सपोर्टर बना दिया. और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना इस वक्त दुनिया में. $2.6 ट्रिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स एनुअली, एंड वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर है विद $2.08 ट्रिलियन ये यूएस इंपोर्ट्स. Similarly, the 19th century was of the British Empire. British Empire was at the peak, and it was the hegemon of the world. The 20th century was the American century because America ने पूरी दुनिया पे फिर राज किया. And now the 21st century, the economic pundits and the political pundits are saying that because of the rise of the China, that will be the Asian century. So that's why China is pretty much important. And जब चाइना और पाकिस्तान दोनों अपनी इंडिपेंडेंस लिए इन्होंने, तो उसके बाद दोनों ने 5-year plans इनिशिएट किए थे. बट उन्हीं प्लान ने चाइना को बहुत ज़्यादा बूम दी और पाकिस्तान को ना दे सका. Why was the reason? We will look into the history of that. Now, the origin of 5-year plans. The origin कहाँ से आता है कि where does the 5-year plan started from? The 5-year plans were the idea of the protagonist of the 5-year plans was the Stalin. Joseph Stalin was a communist leader of the USSR, Unions of Soviet Socialist Republics का ये लीडर था. और इसने ये आइडिया इनिशिएट किया था कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है, जो प्राइवेट ऑनरशिप बेस्ड है, वो किसी कम्युनिस्ट कंट्री को इतना ज़्यादा उसकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता. सो ही इंट्रोड्यूस 5-year plans, एंड ऑन 5-year plans ही इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी मेकिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज इन कम्युनिस्ट स्टेट ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. देयर इज नो प्राइवेट ओनरशिप. सो ही इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ centralized planning. Through that centralized planning he tried to boost the country by the economic boom. Similarly, उसने जो फर्स्ट प्लान था, जो दुनिया में फर्स्ट टाइम प्लान हुआ 5-year plan, वो था 1928 to 1932, और उसमें कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दी गई. नाउ व्हाट इज़ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि सारे का सारे स्टेट ओन्ड हो गया. तो एग्रीकल्चर जितना भी था वो स्टेट ओन्ड हो गया. देयर वाज नो प्राइवेट ओनरशिप. और इसको उन्होंने कन्वर्ट करके रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ में चेंज कर लिया. बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेकिंग ऐसी की गई कि इंडस्ट्री लगाई गई बहुत ज़्यादा सोवियत यूनियन में, और उसके नतीजे में 55% इंक्रीज़ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट हुआ. इंडस्ट्रियल आउटपुट 55 टाइम्स इंक्रीज़ कर गई, और इसके नतीजे में यूएसएसआर दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बनी. लेकिन इसके कुछ रेमिफिकेशंस भी थे, इसके कुछ रिपरकशंस थे, जैसे कि मिलियंस ऑफ डेथ्स हुई बिकॉज इंडस्ट्रियल आउटपुट तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन सोवियत ओलिगार्की कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. बाकी जो लेबरर्स थे उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द चाइनीज़ प्लान. चाइना ने अपना फर्स्ट प्लान जो इनिशिएट किया था वो 1953 to 1957 था, एंड चाइना वाज अ कम्युनिस्ट स्टेट बैक देन. तो उसके नतीजे में ये हुआ था कि बिकॉज चाइना वाज अ कम्युनिस्ट स्टेट, सो द आइडिया वाज ड्रिवन फ्रॉम द सोवियत यूनियन. क्योंकि सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट ब्लॉक का जो मैग्नेट था, वहाँ से सारे कम्युनिस्ट आइडियाज़ जनरेट होते थे. और चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री था, तो चाइना ड्रू देयर आइडिया फ्रॉम द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन ने उन्हें हेल्प की टू इन देयर प्लान मेकिंग एंड फाइनेंशियल हेल्प. लेकिन चाइना ने उसके बाद जो 3 decades अगले 30 साल थे, उन 30 सालों तक चाइना में कोई मेजर चेंज नहीं आ सका इकोनॉमिकली, बिकॉज चाइना वाज मेकिंग प्लान्स बट दे प्लान्स वरंट इफेक्टिव. और उसकी वजह क्या थी? फर्स्ट वाज द रीज़न दैट कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एवरीथिंग था, कम्युनिज्म था हर जगह. जो प्राइवेट ओनरशिप थी, देयर वाज नो प्राइवेट ओनरशिप, एवरीथिंग वाज स्टेट ओन्ड, एंड देयर वाज पॉलिटिकल टर्मोल. वन वाज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म एंड द अदर वाज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिज्म. तो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई थी चाइना के अंदर भी, और उसके नतीजे में चाइना में एक पॉलिटिकल टर्मोल था. और उसके बाद जो फोरसाइटेडनेस थी वो भी नहीं थी. देयर वाज नो एनालिटिकल डेटा ऑन विच कंक्रीट पॉलिसी मेकिंग कैन बी डन. कोई ऐसा डेटा, कोई सेटअप नहीं था जिससे डेटा लिया जाए और उस डेटा के अकॉर्डिंगली पॉलिसी मेकिंग की जाए. तो इस वजह से चाइना के जो पहले 30 साल के 5-year प्लान्स थे, दे वर क्वाइट डिफिकल्ट, वो कामयाब नहीं हो सकते. फिर चाइना में 1978 में
जब लीडरशिप चेंज हुई, डिंग जियोपिंग आए, तो उन्होंने लिबरलाइज किया इकोनॉमी को, उन्होंने प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट चाइना को दिया, और कैपिटल्स और चाइना की इकोनॉमी को प्राइवेट ओनर जो गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी उनको लिबरलाइज कर दिया, उनको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। उस मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में चाइना का जो इकोनॉमिक सिस्टम है दैट इज़ नाउ कैपिटलिज्म, इट इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। सो उसकी वजह से जो चाइना का जो शुरू की डॉक्ट्राइन थी कि हैवी इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो जो पॉलिसी मेकिंग थी वो इस डायमेंशन में सेट की गई कि अब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को ऊपर लाया जाए। तो लेबर इंटेंसिव, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो लेबर बहुत ज़्यादा था, तो जब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री आई तो उससे बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिले, चाइना को इकोनॉमिक बूम मिला, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री में उतनी ज़्यादा लेबर फोर्स नहीं यूटिलाइज हो रही थी और चाइना के पास उतने ज़्यादा इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपनी हैवी इंडस्ट्री को बूम दे सके। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद आता है कि जब चाइना ने 1978 के बाद इकोनॉमी को लिबरलाइज़ किया, और उसके बाद जो 5 ईयर प्लान्स थे, उन 5 ईयर प्लान्स ने चाइना को ग्रेजुअली उसकी इकोनॉमिक बूम आया और चाइना ग्रेजुअली इम्प्रूव करने लगा इकोनॉमिकली। सो दिस ग्राफ डिपेक्ट्स दैट हाउ चाइनाज जीडीपी ग्रोथ हैपेंड फ्रॉम 1978 टू 2019, कि 2019 तक चाइना एक वर्ल्ड जायंट बन गया, चाइना अमेरिका को आंखें दिखाने लग गया। तो ये ग्राफ डिपेक्ट करता है कि बिकॉज ऑफ द 5 ईयर प्लान्स एंड प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग, डिलीजेंट पॉलिसी मेकिंग, चाइना ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बूम हासिल किया। उसके बाद आता है कि चाइना की 1949 से लेकर 1979 तक का जो चाइना था, इट वाज मोर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल डॉगमास। वो कह रहे थे एवरीथिंग कैन बी डन बाय द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, लेकिन ऐसा नहीं था। चाइना की जो प्रूडेंस थी वो उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी थी, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल डेटा की उनको अवेलेबिलिटी नहीं थी, और ओवर एम्बिशियस पॉलिसी मेकिंग करते थे, अनरियलिस्टिक पॉलिसी मेकिंग करते थे। पॉलिसी मेकिंग इस डायमेंशन में नहीं करते थे कि वो यील्ड कर सके, बट इट वाज ओवर एम्बिशियस एंड that was not futuristic, that was not intact with the ground realities को देखकर पॉलिसी मेकिंग नहीं करते थे, क्योंकि टेक्निकल डाटा भी नहीं अवेलेबल था और प्राइवेट ओनरशिप भी नहीं थी। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन 5 ईयर प्लान्स जो थे वो 1979 तक इतना ख़ास कुछ यील्ड नहीं कर सके। इसीलिए चाइना के जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का, जिसमें एग्रेरियन सोसाइटीज़ को चेंज करके इंडस्ट्रियल बनाना था, माओ का जो आइडियोलॉजी थी, दैट वाज अनदर डिबेकल फॉर द चाइनीज़, और उससे मिलियंस ऑफ डेथ्स हुई। सिमिलरली कल्चरल रेवोल्यूशन भी फ्लॉप कर गया, बिकॉज चाइना का कोई कंक्रीट एजेंडा नहीं था, और चाइना की जो पॉलिसीज़ थी वो यूनिडायरेक्शनल नहीं थी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, फ्यूचरिस्टिक नहीं थी, तो उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। उसके बाद आता है चाइना की जो इकोनॉमी है 1979 के बाद, चाइना की जो इकोनॉमी थी उसमें जब ये लिबरलाइज हुई इकोनॉमी, प्राइवेट ओनरशिप आई, तो उसके नतीजे में चाइना की नेशनल इकोनॉमी 5 ईयर प्लान्स जो थे वो बहुत कंक्रीट ब्लॉक की सूरत में चाइना की इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे, कि 5 ईयर प्लान्स में चाइना के पॉलिसी मेकर्स एक स्पेसिफिक एजेंडा सेट करते थे, गोल्स बनाते और उन गोल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते थे इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इस तरह से चाइना की 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो चाइनीज़ प्लानिंग में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। और चाइना की अगर इकोनॉमी को कंसिडर किया जाए, चाइनीज़ मॉडल ऑफ गवर्नेंस को कंसिडर किया जाए, तो वो ना प्योरली कम्युनिस्ट है। अगर कम्युनिस्ट होता तो वो उसकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सारा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर मुनहसर करता, देयर वुड हैव टू बी नो प्राइवेट ओनरशिप, बट इट्स नॉट लाइक दैट। चाइना की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इट्स स्टिल कम्युनिस्ट। चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है इफ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन द पॉलिटिकल सेंस, बट इन इकोनॉमिक सेंस इट्स नॉट कम्युनिस्ट स्टेट, इट इज़ क्वाइट लिबरलाइज्ड एंड कैपिटलिस्ट बेस्ड। सो और अगर वेस्टर्न सिस्टम से कंपैरिजन किया जाए तो चाइना में प्योर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं होती, यूनिवर्सल सफरेज प्रैक्टिस नहीं होता। सो यू कैन नॉट से दैट चाइना इज़ अ प्योर वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ कंट्री, दो चाइनीज़ economic system is quite synchronized with the Western ideologies. So this set of two different ideology is actually what yielding China into a better economic giant.
सिमिलरली ये ग्राफ डिपेक्ट करता है कि चाइना ने किस तरह से अगर अपने 5 ईयर टारगेट्स को सेट किया, दैट इज शोन इन द विद द हेल्प ऑफ द रेड लाइन, एक्चुअली उनकी ग्रोथ कितनी हुई, दैट इज शोन विद ब्लू, एंड व्हाट वाज द 5 ईयर एवरेज, दैट इज शोन इन द अदर लाइन. सो ये शो करता है कि चाइनीज़ ने जो प्लान सेट किए वो किस हद तक उनको कंप्लीट कर सके और किस हद तक वो उनको मटीरियलाइज कर सके. तो ये क्लियर, दैट इज़ क्लियरली डिपेक्टिंग दैट चाइना ने जितने भी गोल सेट किए दे अचीव्ड दोज गोल्स. यू कैन लुक एट द 8 5 ईयर प्लान, 9 5 ईयर प्लान, 11 10th 12, एंड नाउ देर 2021 to 2025 का जो प्लान है दैट इज़ 14 5 ईयर प्लान्स, एंड इट इज़ वेरी कंक्रीट एंड सेंट्रल इन द चाइनीज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. तो ये ग्राफ ये शो करता है कि चाइना ने अपने गोल्स को किस तरह से अचीव किया बिकॉज ऑफ द प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग. अब पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं कि पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान्स कब स्टार्ट हुए. पाकिस्तान में जो प्लानिंग कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट था उसकी अगर हिस्ट्री को पढ़ें तो डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने इस्टेब्लिश किया था 1948 में. 1948 के बाद 1952 में प्लानिंग कमीशन जो है पाकिस्तान का वो बना था, और उसका मकसद ये था कि इट विल हेल्प गवर्नमेंट इन द पॉलिसी मेकिंग, इट विल गिव गवर्नमेंट कंक्रीट डाटा, इट विल कलेक्ट द डाटा, एंड देन गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स in the planning commission will help and set a road for the policies and any economic agendas. पाकिस्तान का जो इनिशियल प्रॉब्लम्स थे फ्रॉम 1947 टू 1960s वो बहुत ज़्यादा थे बिकॉज ऑफ द रिफ्यूजीज क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द नो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ नो मेजर रिसोर्सेज. उनकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कोई कंक्रीट 5 ईयर प्लान्स के ऊपर काम नहीं हो सका. बट आफ्टर अयूब खान के एरा में सबसे कंक्रीट चेंज आई पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान्स पे. पाकिस्तान को प्लानिंग कमीशन को इंतहाई इफेक्टिव बनाया गया, और जो पाकिस्तान का प्लानिंग कमीशन था उसने पाकिस्तान को एक ऐसी सेम दी जिससे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की हुई. अयूब खान के एरा में प्लानिंग कमीशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, और प्लानिंग कमीशन इट हैड अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के नाम से एक इदारा था जिसने रिसर्च कंडक्ट कराई. बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट कराने के बाद उसने जब रिसर्च कंडक्ट कराई तो उससे डाटा कलेक्ट किया. डाटा कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस किया, और एनालिसिस के बाद एक पॉलिसी मेकिंग में प्लानिंग कमीशन को हेल्प आउट किया. सो दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज कि पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी मेकिंग का जो सेट था वो मॉडर्न एंड टेक्निकल बेसिस पे फॉर्मुलेट होने लगा. तो इसके नतीजे में पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1960 टू 1965 था, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. उसके बाद प्लानिंग कमीशन की ये अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस को देखकर मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने भी इसी किस्म का प्लानिंग कमीशन अपनी कंट्रीज़ में बनाए. मिसाल के तौर पे मलेशिया हैड इट्स ओन इकोनॉमिक यूनिट, थाईलैंड स्टार्टेड एट नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बोर्ड, फिलिपाइंस स्टार्टेड नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, द कोरियन policy makers came to Pakistan and they asked for the whole setup of the planning commission of Pakistan, और उन्होंने ये आइडिया यहाँ से पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन से ड्रा किया और इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड के नाम से एक इदारा कायम किया कोरिया में. सो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? 1965 की वार हुई. 1965 के वार के बाद अयूब खान का जो है डिक्लाइन शुरू हुआ, और 1969 तक उनका एरा एंड हुआ. उसके बाद 1970s का जो भुट्टो का एरा आता है, भुट्टो के एरा में भुट्टो साहब ने बिल्कुल भी जो है उन्होंने सबक नहीं सीखे चाइनीज़ मॉडल ऑफ द गवर्नेंस और सोवियत यूनियन के मॉडल से, कि उन्होंने भी कलेक्टिवाइजेशन की गलती की, नेशनलाइजेशन की गलती की, सारी इकोनॉमी को स्टेट ओन किया, तो उसके नतीजे में उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़े. भुट्टो साहब ने पूरी की पूरी पाकिस्तानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, इंडस्ट्रीज़ को, सब कुछ को नेशनलाइज कर लिया. उस नेशनलाइजेशन की पॉलिसी में प्लानिंग कमीशन का जो रोल था उसे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, और उसकी साइडलाइनिंग की वजह से प्लानिंग कमीशन कोई भी कंक्रीट प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान एजेंडा सेट करता था, प्लान करता था, बट इट वाज क्वाइट साइड लाइंड. ईच एंड एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट. दैट्स व्हाट डॉक्टर रशीद हुसैन राइट्स इन हिज बुक. सो इस टाइम में प्लानिंग कमीशन का रोल कम्प्लीटली अंडरमाइन कर दिया गया, और कलेक्टिवाइजेशन से जिस तरह से सोवियत यूनियन में और चाइना में उसके रिपरकशंस आए, इसी तरह पाकिस्तान में भी आए कि इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया. जितनी भी इकोनॉमी थी वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लग गई.
उसके नतीजे में ये होता है कि हमारे पास भुट्टो के जो सक्सेसर्स आते हैं उसके बाद वो भी इस प्लानिंग कमीशन को सीरियसली नहीं लेते, और प्लानिंग कमीशन की जो वक़्त बनी थी अयूब एरा में वो उसके बाद बिल्कुल भी वैसे नहीं रही। दो के द प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान यूज्ड टू कंडक्ट रिसर्चेस एंड गिव प्लान्स अबाउट नेक्स्ट 5 years, लेकिन वो बिल्कुल साइड लाइन कर दिए जाते थे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, गवर्नमेंट जो पॉलिसी ओरिएंट करती थी, इट वाज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद द 5 year प्लान्स प्रोजेक्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली ज़िया रेजीम और उसके बाद जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, चाहे मिलिट्री की गवर्नमेंट आती है, वो प्लानिंग कमीशन की वो जो इम्पोर्टेंस थी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, वो उसको ड्यू क्रेडिट नहीं देते, और जो उसको प्लानिंग कमीशन है उसे साइड लाइन कर देते। मुशर्रफ एरा में प्लानिंग कमीशन ही एक डिफरेंट मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क शुरू करता है, दैट इज़ 3 year प्लान। और 3 year वो कहते हैं कि 3 year की पॉलिसी मेकिंग से हम अपने एजेंडा सेट करेंगे और 3 years के अंदर ही उन्हें कंप्लीट करेंगे। बट इट वाज क्वाइट अनरियलिस्टिक, बिकॉज जब आप गवर्नमेंट की मशीनरी को देखते हैं तो जब एक पॉलिसी इनिशिएट होती है तो उसके रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिनिमम 5 years लगते हैं। सो यू कैन नॉट give just 3 years to a policy and go for the results. That's not how it works. And similarly, planning commission of Pakistan की जो discrepancies थी उसकी capacity building नहीं की गई। planning commission के अंदर जो research oriented पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स था, जो रिसर्च कंडक्ट करके डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करके फिर डिफरेंट पॉलिसीज़ ओरिएंट करता था, वैसे बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो उसके नतीजे में जो प्लानिंग कमीशन था वो ग्रेजुअली अंडरमाइन होता गया, साइडलाइन होता गया, और प्लानिंग कमीशन की जो उसका जो एम्बेड था वो अब वो नहीं रहा। इट वाज जस्ट अ सिंबॉलिक अप्रूविंग बॉडी, इट वाज समथिंग सेरेमोनियल। नाउ अ टेल ऑफ टू इकोनॉमीज। नाउ वी विल कंपेयर कि किस तरह चाइना ने बूम हासिल किया और पाकिस्तान इस 5 year प्लान्स के दौड़ में पीछे रह गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट चाइना ने ये सबक सीख लिया था फ्रॉम ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड ऑल द पॉलिसीज इन द पास्ट फ्रॉम 1947 to 1979 कि कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी विल नेवर हेल्प चाइना। बट पाकिस्तान ने जब अयूब खान के एरा के बाद ये देखा कि 5 year प्लान्स कैन सिग्निफिकेंटली बेनिफिट यू, भुट्टो साहब ने completely deviated फ्रॉम दैट पाथ, और उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, नेशनलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी शुरू कर दी, जिसके पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही डेट्रीमेंटल रिपरकशंस आए। इसके बाद था कि चाइना ने 5 year प्लान्स को बहुत ही कॉर्नर स्टोन वाली, बिल्कुल जो है ना फाउंडेशनल इम्पोर्टेंस थी, बिकॉज चाइना में जो कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट जो चाइना की पार्टी है वो इसको अप्रूव करती है, जितनी भी प्लानिंग होती है चाइना की 5 year की। पाकिस्तान में जो प्लानिंग कमीशन था उसको अयूब खान के एरा के बाद साइडलाइन कर दिया गया। उसकी साइडलाइन करने के बाद ये नुकसान हुआ, पाकिस्तान की जो प्लानिंग थी वो हॉल्ट कर गई। पाकिस्तान में अनरियलिस्टिक प्लानिंग होने लग गई, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग ना हुई, रिसर्च बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड प्लानिंग ना हुई, पॉलिसी मेकिंग ना हुई। तो पाकिस्तान के जो 5 year प्लान्स थे वो तो कम्प्लीटली साइडलाइन हुए, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन थी, पॉलिसी जब रियलिस्टिक नहीं थी तो इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो सकी। उसके बाद चाइना की जो पॉलिसीज़ थी उनमें कंसिस्टेंसी थी। पाकिस्तान ने कभी 5 year प्लान्स शुरू किए, 5 year प्लान्स के बाद जब भुट्टो का दौर आया तो एनुअल प्लानिंग शुरू हो गई, एनुअल प्लानिंग के बाद जब मुशर्रफ का दौर आया तो उसके बाद मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क आ गया। तो इस तरह से जो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पॉलिसी मेकिंग होती रही, उसने पाकिस्तान को काफ़ी वो पाकिस्तान के लिए उसकी नेगेटिव रिपरकशंस हुए, और उन रिपरकशंस की बुनियाद में पाकिस्तान में प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग नहीं हो सकी। सिमिलरली चाइना में जब 1947 to 1979 there was no political stability, there was political turmoil, ideological fissures थे चाइना में, लेकिन 1979 के बाद चाइना में एक थ्रू आउट पोलिटिकल स्टेबिलिटी आई। उसी वक्त पाकिस्तान में टर्मोल शुरू हुआ, कभी नवाज शरीफ, भुट्टो एंड ज़िया, बेनज़ीर एंड नवाज शरीफ 90s से 99 तक का जो era है, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। इस तरह मिलिट्री डिक्टेटरशिप ज़िया के दौर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मुशर्रफ एरा। तो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला कल्चर नहीं है, पॉलिटिकल टर्मोल था, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस तरह से नहीं हो सकी।
उसके बाद है जो इम्पोर्टेंस है वो चाइना में मतलब चाइना की जितनी पॉलिसी मेकिंग है वो सबसे सुप्रीम जो कमेटी है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की कमेटी वो देखती है चाइना की 5 ईयर प्लानिंग को, और उस 5 ईयर प्लानिंग में जितनी भी फ्यूचरिस्टिक प्लान्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, एनालिसिस होता है, वो सारे देख के चलते हैं। पाकिस्तान it is simply an approved authority. Planning commission is simply an approving authority. Different ministries की वहाँ पे ड्राफ्ट आते हैं और उन्हें अप्रूव करते हैं, nothing more than that. So that halted the planning commission actual arena के planning commission जहाँ पे वो काम कर सकता था वहाँ पे उसने काम नहीं किया. It is just now a symbolic approving body. सिमिलरली चाइना रियलिस्टिक गोल सेटिंग की, चाइना की रियलिस्टिक गोल सेटिंग में जैसे कि हमने पीछे ग्राफ में भी देखा कि चाइना की रियलिस्टिक गोल सेटिंग की वजह से जितने भी गोल्स थे उन्होंने अचीव किए, बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सका क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जो फाइंडिंग्स थी, जो उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ थी और जो उन्होंने डाटा कलेक्ट करने की जितनी भी रिसर्चेस कंडक्ट करते थे उनको अंडरमाइन करके प्लानिंग कमीशन को अंडरमाइन कर दिया। तो इसके नतीजे में ये हुआ कि पाकिस्तान में जो प्रूडेंट और लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग का जो सिलसिला था वो रुक गया। सो अल्टीमेटली पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान्स भी फ्लॉप हुए और पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी भी नहीं रह सकी। सो इफ़ यू वांट Pakistan to yield something better, so we have to we have to sort of reinvent the whole planning commission of Pakistan, and we have to revitalize the planning commission of Pakistan and give it the due importance it deserves in the policy making. Thank you very much. That was all.